हेलो, मेरा नाम है संदीप सिंह खीरावत। आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन सेल के बारे में पढ़ेंगे। अपन ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी की एक ब्रांच पढ़ेंगे अपन। किसकी ब्रांच? बायोलॉजी की। उस ब्रांच का नाम है आपका, क्या नाम है उस ब्रांच का? साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। ठीक है ना, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करेंगे ये अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए आप, साइटोलॉजी भी जिस तरीके से बायोलॉजी की ब्रांच है ये। अब बायोलॉजी जिस तरीके से दो शब्दों से मिलकर बनाता है ना, ऐसे ही ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइटो प्लस लॉजी। ठीक है ना। अब साइटो को हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। या क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका। ठीक है ना। और लॉजी का मतलब आप सभी जानते हो। लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। टू स्टडी। ठीक है ना, मतलब अध्ययन। क्या? अध्ययन। अर्थात कोशिका का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। तो साइटोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? साइटोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि कोशिका किस तरीके से, कोशिका का विकास, उसमें विभाजन किस तरीके से होता है, कोशिका अपने से दो किस तरीके से बनाती है, उसमें उसके अंदर जो सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो इन सबको अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कहने का मतलब ये है, अपन एक सेल के बारे में पढ़ते हैं, उस सेल के पूरे फंक्शन जो भी उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक किस तरीके से वो काम करती है, उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो साइटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस सेल के बारे में जान लेते हैं कि इसको दिया था किसने। तो देखो आप, सेल को सबसे पहले किसने दिया था? एक वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिक का नाम, बड़ा फेमस वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट हुक। ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? सेल के बारे में। ठीक है ना। और एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, जैनमैन। क्या थे? इनका नाम था जैनमैन। ठीक है ना। इन्होंने क्या बनाया था? सबसे पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने वाले वैज्ञानिक थे। कौन? जैनमैन। तो जैनमैन आपके ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था। किसने बनाया था? जैनमैन ने बनाया था। ठीक है। जैनसेन। ठीक है ना। जैनसेन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उसके बाद में जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने इसके बाद बनाया था। इन्होंने अपने खुद के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से एक कॉर्क टिश्यू में, किसमें? कॉर्क टिश्यू में। टिश्यू मतलब कॉर्क, ऊतक में। अब कॉर्क टिश्यू किसे कहते हैं? ये एक लकड़ी की छीलन, या आप कह सकते हो जैसे आपने देखा होगा कि बियर या जो शैंपियन की बोतल होती है उसमें डांट लगाते हैं, या पहले अचार की जो बर्नियां होती थी अपन उसमें क्या लगाते थे? लकड़ी की जो डांट लगाते हैं, वो लकड़ी का एक टुकड़ा या एक टिश्यू में उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से कुछ ऐसी बेंजीन टाइप की क्या देखे, कुछ संरचना देखी। ठीक है ना। क्या देखी उन्होंने? ऐसी इस टाइप की कुछ संरचना किसने देखी? कौन से वैज्ञानिक ने देखी? आपके ये देखी आपके किसने? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने उन संरचना को क्या नाम दिया? सेल्यूला। क्या नाम दिया? सेल्यूला। और सेल्यूला शब्द से ही क्या बना? आपका सेल बना। क्या बना? सेल बना। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सन 1665 में, वैसे बायोलॉजी में सन बहुत कम आते ही नहीं है लगभग, सन 1665 में कॉर्क के टिश्यू में या कॉर्क के ऊतक में जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें बेंजीन या मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना उनको दिखाई दी। उन छत्ते या उन कोष्ठकों को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल्यूला। और इस सेल्यूला शब्द से ही किसका निर्माण हुआ? सेल। किसका निर्माण हुआ? सेल का निर्माण हुआ। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में अपने खुद के बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की। लेकिन इनके द्वारा जो ये कोशिका बनी थी, ये जो इनके द्वारा क्या बनी थी? ये कोशिका बनी थी। तो इनके द्वारा जो ये कोशिका बनाई गई थी वो कैसी थी? मृत थी। कैसी थी? मृत। तो आप यूं भी कह सकते हो कि सबसे पहले अगर कोशिका की खोज किसने करी तो वो रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। लेकिन जो कोशिका उन्होंने देखी थी वो किसमें देखी? कोशिका जो उन्होंने देखी थी वो कैसी थी? मृत थी।
और इस जो मृत कोशिका का वर्णन, इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उन्होंने इस पुस्तक में उसका क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है ना, किसने किया था, ये आपके किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना, इसलिए इनको, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है, या आप यूं कह सकते हो इनको साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ये रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आपके रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है ना, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, और रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है ना, अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी एक वैज्ञानिक थे स्वानसन, उन्हें बोला जाता है। किसको बोला जाता है, स्वानसन को बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ये कहा जाता है ए.के. शर्मा को। किसको कहा जाता है, ए.पी. शर्मा को। किसको कहा जाता है, ए.पी. शर्मा को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके तीनों वैज्ञानिक हैं, इनको नाम याद रखना है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, स्वानसन को बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने इस तरीके से किसके बारे में बताया था, मृत कोशिका के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जब इस सेल के बारे में बता दिया था, तो उसके बाद लगभग इससे 9 साल बाद सन 1674 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से या माइक्रोस्कोप से, इन्होंने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा था। किसको देखा था, कोशिका को देखा था। और इन्होंने जिस कोशिका को देखा था वो क्या थी, लिविंग थी। इन्होंने क्या, सबसे पहले दांतों में कुछ दांतों के जो मेल होता है उसमें इन्होंने छोटे छोटे बारीक बारीक कुछ जीवों को देखा, और बाद में उन जीवों को इन्होंने क्या कहा, जीवाणु या क्या कहा, बैक्टीरिया कहा, जीवाणु या बैक्टीरिया कहा। और उन बैक्टीरिया या जीवाणु को इन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स उन्होंने क्या दिया था, उनको नाम दिया था। ठीक है ना, अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, याद रखना इनको, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। किसके क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, बहुत कार्य किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी भी बोला जाता है। किनको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल, जो लिविंग सेल है, क्या लिविंग सेल को इन्होंने सबसे पहले देखा था। और इन्होंने कहा देखा था, सबसे पहले उसको दांतों के मेल में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा था, जीव देखा था, जिसको उन्होंने जीवाणु बोला था। और बाद में उनको क्या नाम दिया था उसने, एनिमलक्यूल्स। इसके अलावा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनको फादर ऑफ बैक्टीरियालॉजी भी बोला जाता है, जीवाणु विज्ञान के पिता। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, किसी में लुईस पाश्चर को भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बताया गया है। और किसी बुक में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को भी फादर ऑफ क्या बताया गया है, माइक्रोबायोलॉजी बताया गया है। लेकिन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। इसके अलावा इन्होंने आरबीसी के बारे में आरबीसी जो सेल होती है उसको देखा। किसने देखा, अब आपसे पूछ ले कि आरबीसी सेल को सबसे पहले किसने देखा या किसने खोजा, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसके अलावा इन्हें
स्पर्म, जिसे क्या कहते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु। आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिका। तो लाल रुधिर कणिका को भी किसने, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, जो स्पर्म कोशिका है, स्पर्म कोशिका, याद रखना जो स्पर्म है ये क्या है, एक कोशिका है। और एक कोशिका को क्या भी बोला जाता है, एक कोशिका को जायगोट, क्या भी बोला जाता है, जायगोट भी बोला जाता है। ठीक है ना, क्या भी बोला जाता है, जायगोट भी बोला जाता है। तो ठीक है, आपको ये चीज क्या रखना है, याद रखना है कि इन्होंने आरबीसी की भी खोज की थी, स्पर्म कोशिका की भी खोज की थी, इन्होंने जीवाणु कोशिका की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी, जीवाणु कोशिका भी की खोज की थी इन्होंने, स्पोरोजोआ की भी क्या की थी, खोज की थी। तो इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, अगर वो लिविंग नॉन लिविंग कुछ नहीं लिखे तो फिर आंसर होगा रॉबर्ट हुक। अगर वो पूछे कि सबसे पहले मृत कोशिका, तो रॉबर्ट हुक। सबसे पहले लिविंग सेल किसने खोजी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। और लिविंग इन्होंने कौन कौन सी, आरबीसी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी सेल होती है वो क्या होती है, आरबीसी होती है। तो स्पर्म कोशिका, जीवाणु और स्पोरोजोआ, इन सब की खोज इन्होंने किसने की थी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। ये किसको बोला जाता है, आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या याद रखना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में आती है सेल थ्योरी। क्या, सेल थ्योरी। ठीक है ना, क्या है आगे, सेल थ्योरी। ठीक है ना, सेल थ्योरी, जिसको क्या कहते हैं हम, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो जो सेल थ्योरी है, ये कोशिका सिद्धांत है, ये दो वैज्ञानिकों ने दिए था। किसने दिए थे, दो वैज्ञानिकों ने दिए थे। एक वैज्ञानिक थे आपके, कौन थे, स्लीडेन। कौन थे, स्लीडेन। ठीक है ना, स्लीडेन। और स्लीडेन एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहां के थे ये, जर्मन के, ये जर्मन शास्त्री थे, मतलब जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन, स्लीडेन। और स्लीडेन ने जो है सबसे पहले पौधों की कोशिकाओं के बारे में बताया था। प्लांट, पौधों की कोशिकाओं के बारे में बताया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने भी, याद रखना, प्लांट सेल्स के बारे में बताया था। ठीक है ना। अब ये तो जर्मन के थे स्लीडेन, जिनने पौधों की कोशिकाओं के बारे में बताया था। जो कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने याद दिया था, याद रखना। मैं दो पूछ लेता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। एक तो स्लीडेन ने दी थी, एक दी थी स्वानसन। ठीक है ना, स्वानसन ने दी थी। ठीक है ना, स्लीडेन और स्वान, स्लीडेन है स्वान। इन्होंने किसके बारे में, इन्होंने जंतु कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। किसके, जंतु कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। और ये कहां के थे, ये ब्रिटिश के थे। कहां के थे, ब्रिटिश के थे। कहां के थे, ब्रिटिश के थे। तो याद रखना, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडेन और स्वान या स्वानसन, स्लीडेन और स्वानसन नामक दो वैज्ञानिकों ने दी थी। ये कहां के थे, जर्मन के थे, ये ब्रिटिश के थे। ये दोनों वैज्ञानिकों ने, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी जीव हुआ, संसार का कोई भी जीव हुआ, वो किससे मिलकर बनता है, कोशिकाओं से। इन्होंने ये बताया था कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। या कोई भी जीव कोशिका या उनके उत्पाद, मतलब में कोशिका ही इकट्ठा होकर क्या बनाती है, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। तो कोई भी जीव कोशिकाओं से या उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। तो स्लीडेन स्वान ये कहते थे कि कोई भी जीव, चाहे वो पादप हो या फिर क्या हो, जंतु हो, वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते थे। मतलब जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की, देखो ये चीज भी आपको याद रखना, जो सेल होती है ना, सेल, ये जीव की संरचनात्मक, ठीक है ना, संरचनात्मक स्ट्रक्चर एंड क्रियात्मक
क्रियात्मक, फंक्शनल। तो जीव के शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, क्रियात्मक जो यूनिट होती है, जो क्या होती है, इकाई होती है, इकाई, उस इकाई को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। जैसे हमें, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। देखिए आप, अपन इधर देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई, जैसे कि ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, ये क्या है आपकी सेल है, तो ये सेल को हम क्या कह रहे हैं, कोशिका, ठीक है ना। अब ये जब बहुत सारी कोशिकाएं, ऐसी बहुत सारी 5, 10, 15, 20 कोशिकाएं जब क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, वो क्या बनाएंगी, टिश्यू। क्या बनाएंगी, आपका टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू मतलब ऊतक बनाएंगी। क्या बनाएंगी, ऊतक। ये आपकी सेल, ये बन गया आपका ऊतक। अब जब ऊतक बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, कोई अंग। जैसे कि मान लो ये किसी ने एक किडनी बना ली, किसी ने दूसरी किडनी, तो ऐसे क्या बनाएंगे, वो ऑर्गन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स। जैसे किसी ने एक सिस्टम का एक पार्ट बना लिया, और ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि अब एक किडनी फिर बन गई, जैसे ये एक किडनी बन गई, फिर क्या बन गई, दूसरी किडनी, फिर क्या बन गई, मूत्रवाहिनियां, फिर क्या बन गया, मूत्राशय, यूरेथ्रा, और फिर इस तरीके से ये एक सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे ये तो क्या बना, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, और सभी तंत्र जब कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म, मतलब में एक जीवधारी का शरीर कंप्लीट हो जाता है। तो वो यही कहते थे कि प्रत्येक जीव की संरचनात्मक, मतलब हमारी संरचना, हमारा स्ट्रक्चर, हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल। और सेल ही होती है जो कार्य करती है। जैसे पाचन तंत्र का कार्य हमारी डाइजेशन है, तो खाने का पचाने का कार्य, हम मल्टी सेल्यूलर हैं। कैसे हम मल्टी सेल्यूलर, मतलब हमारी जो बॉडी है, हम जो जीव है मल्टी सेल्यूलर, मतलब में हमारे अंदर अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग सेल पाई जाती है। सेल दो तरह की होती है, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। तो हम मल्टी सेल्यूलर है। जैसे पाचन तंत्र का कार्य हमारी पाचन तंत्र की कोशिकाएं करेंगी, जनन तंत्र का कार्य जनन तंत्र की कोशिकाएं करेंगी, उत्सर्जन तंत्र का कार्य उत्सर्जन तंत्र की कोशिकाएं, रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य रक्त परिसंचरण। तो अलग अलग हमें कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। और क्रियात्मक और संरचना, हमारी बॉडी की संरचना भी कौन करती है, सेल। इसलिए सिद्धांत कहता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, या कोशिकाओं के उत्पाद, मतलब कोशिका मिलकर ऑर्गन्स मिलकर अंग सिस्टम बनाती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहती है, सेल थ्योरी कहती है। क्या बोलती है, सेल थ्योरी कहती है। अब स्लीडेन और स्वान ने तो क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, ठीक है ना, सेल थ्योरी। लेकिन मॉडल सेल थ्योरी किसने दी थी, तो एक वैज्ञानिक आए थे, रूडोल्फ विर्चोव। ये रूडोल्फ इनका नाम है, रूडोल्फ विर्चोव या रूडोल्फ विर्को नाम है शायद इनका, रूडोल्फ विर्को। तो ये जो रूडोल्फ विर्को थे ना, इन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया था। इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती पुरानी कोशिकाओं से बनती है, ठीक है ना। तो रूडोल्फ विर्को ने क्या किया था कि जो इन्होंने मॉडल सेल थ्योरी दी थी रूडोल्फ विर्को ने, मतलब में इन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा सा बता दिया था इन्होंने आगे, कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो ये आपकी क्या हुई, सेल थ्योरी हुई। इस सेल थ्योरी में आपको कुछ बातें याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडेन ने। स्लीडेन कहाँ के थे, जर्मन के थे। इन्होंने पौधों की कोशिकाओं के बारे में बताया कि प्रत्येक पौधा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है प्रत्येक प्लांट। और कोशिकाओं के चारों तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल। याद रखना, प्लांट सेल में क्या पाई जाती है, पौधों की कोशिकाओं की तरफ प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल के अंदर क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती थी। ये किसने बताया था, स्लीडेन ने बताया था। और स्वान ने बताया था कि प्रत्येक जंतु भी किससे मिलकर बनता हुआ, कोशिका और उनके उत्पाद से। लेकिन जो जंतु कोशिका होती है, एनिमल सेल, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये किसने बताया था आपके, ये स्वान ने बताया था। स्वान कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। उन्होंने किस पर अध्ययन किया था, जंतु कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। स्लीडेन कहाँ के थे, जर्मन के थे। उन्होंने किस पर अध्ययन किया था, पौधों की कोशिकाओं पर। दोनों ने मिलकर क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसको क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। ये क्या दिया था इन्होंने, लगभग 39 में दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका जो सेल थ्योरी है, ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इसको थोड़ा सा क्या रखोगे, याद रखोगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है।
ठीक है, क्लियर है। तो स्लीडेन और स्वान ने मिलकर 2 सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना, स्लीडेन और स्वान, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था। तो स्लीडेन और स्वान ने मिलकर क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और फिर रुडोल्फ विर्को ने इसमें कुछ परिवर्तन किए थे, जिसको मॉडल सेल थ्योरी के नाम, रुडोल्फ विर्चोव नाम है शायद इसका, रुडोल्फ विर्चोव, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अपन को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेल थ्योरी है। तो सेल थ्योरी पे इससे ज्यादा से क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडेन स्वान ने दी थी। सेल थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव कोशिका या उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन होती है, कोशिका होती है। जिस तरीके से ये आपका जो मकान होता है कंप्लीट, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। इसी प्रकार एक लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है। वही क्रियात्मक है और वही कार्यात्मक इकाई होती है। तो ये आपका क्या हो गया, सेल थ्योरी हो गई। क्या हो गई, ये हमारी सेल थ्योरी हो गई, ठीक है ना। अब अपन इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जो सेल होती है, आप सभी जानते हो सेल क्या होती है, जो सेल होती है बहुत छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। इसलिए सेल को किस में नापते हैं हम, माइक्रोन में मापा जाता है। किस में नापा जाता है, माइक्रोन, ठीक है ना। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 या 0.001 होता है, ठीक है ना। तो सेल को हम किस में नापते हैं, माइक्रोन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, सेल को माइक्रोन में। सेल 0.25 म्यू से 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सेल का जो आम पे साइज है वो जो 0.25 म्यू से सबसे छोटी हो सकती है और सबसे बड़ी कितनी हो सकती है, 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब अपन सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो देखो, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी, लेकिन याद रखना आपका जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी जो सिद्धांत है वो विषाणु पे लागू नहीं होता है, वो वायरस पे लागू नहीं होता है। तो सबसे छोटी कोशिका है आपकी, जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रखना, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु, इनकी 4 कैटेगरी होती है। एक तो जीवाणु खुद होता है, इसके बाद में एक साइनोबैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा याद रखना, ये जीवाणुओं से तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और विषाणु मतलब में वायरस से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो साइज में इनका ये जीवाणुओं से तो बड़े, जीवाणुओं से छोटे, क्या जीवाणुओं से छोटे, और वायरस से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा है, ये जीवाणु से तो क्या होगा, छोटा है, और विषाणु मतलब में वायरस से क्या होता है, बड़ा होता है। PPLO माइकोप्लाज्मा। तो याद रखना, माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका जो साइज होता है, किसका साइज आपका, माइकोप्लाज्मा का, वो 0.25 म्यू के समथिंग होता है, सबसे छोटी कोशिका होती है। और माइकोप्लाज्मा का ये स्ट्रक्चर है। देखो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो जो माइकोप्लाज्मा होता है, ये देखिए आप, ये माइकोप्लाज्मा में याद रखना सेल वॉल नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है, सेल वॉल। तो इसमें क्या नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। देखो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये अपन किंगडम पढ़ेंगे, जगत मोनेरा, तब अपन इस चीज को समझेंगे। तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल नहीं होने के कारण सिर्फ इसमें क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो त्रिस्तरीय होती है, और ये मेम्ब्रेन क्या कैसा भी रूप धर सकती है। इसलिए इसको माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, इसे जोकर भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा या PPLO को कहा जाता है, जो संसार की सबसे छोटी कोशिका है। ये मानव में प्लूरोनिमोनिया, मतलब बहुत सारे मानव में भी रोग फैलाता है। क्या फैलाता है, मानव में भी रोग फैलाता है, ठीक है ना। कौन, आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है।
अब माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका। तो देखो आप सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, आपने सुना होगा शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ऑर्किड्स का जो अंडा होता है ना, शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, अंडा याद रखना, अंडा एक कोशिका ही होता है। कोई सा भी अंडा हुआ वो अंडा क्या होता है? एक कोशिका होता है, क्योंकि उस अंडे में क्या होता है? ऑर्गन्स नहीं होते हैं। आपने कभी किसी अंडे में अंग नहीं देखे होंगे, क्योंकि अंडे में सिर्फ क्या होती है? सेल होती है। तो शतुरमुर्ग का अंडा है ना, इस संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है ना, क्योंकि अंडा पूरा क्या कहलाता है? वो कोशिका कहलाता है, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी की, इंसान की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप सब जानते हो, इंसान की सबसे बड़ी कोशिका, मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना, वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कोशिका, ये मानव के शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमारी पूरी बॉडी में क्या करती है? सिग्नल पहुंचाने का कार्य करती है। कहते हैं कि नाखून और बालों में नर्व सेल नहीं पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका नहीं पाई, कहते क्या है? पाई नहीं जाती है, ठीक है ना। तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन्स कोशिका या तंत्रिका कोशिका। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। इसलिए मरने के बाद में जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो सबसे बाद में कौन सी कोशिका मरती है? ब्रेन की कोशिका सबसे बाद में मरती है। व्यक्ति की दो तरह से मृत्यु होती है, एक तो होती है चिकित्सा मृत्यु, एक होती है जैविक मृत्यु। एक होती है चिकित्सा मृत्यु, एक होती है जैविक मृत्यु, ठीक है ना। तो दो तरह की मृत्यु इंसान के अंदर होती है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना। देखो होता क्या है कि जैसे मृत्यु हो गई तो मृत्यु में क्या होता है? हृदय की नाड़ी बंद हो जाती है, पल्स चलना बंद हो जाता है, तो चिकित्सीय मृत्यु अपन कह देते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, चिकित्सीय मृत्यु। लेकिन उस समय भी उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डोनेट किए जा सकते हैं। अगर वो ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं, उसके कुछ देर बाद में क्या हो जाती है? उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। क्या? आरबीसी। ह्यूमन बॉडी के मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? आरबीसी। और मानव शरीर का सबसे छोटा गैमेट्स स्पर्म, ठीक है, याद रखना। जनन कोशिकाओं में क्या हो जाएगी? स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका में क्या हो जाएगी? ओवम। याद रखना, कोशिका कहते हैं कि जितनी छोटी होती है उतनी क्या होती है? सक्रिय होती है, एक्टिव होती है। जैसे कि हाथी की, व्हेल की और एक चूहे की किडनी की, यकृत की कोशिकाएं लगभग क्या होती है? बराबर होती है। आपको हमेशा याद रखना कि कोई जीव बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है उसकी सेल बड़ी है, उसकी सेल बड़ी नहीं होती है, उसमें कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो जीव क्या होता है? अधिक बड़ा होता है। और कोई जीव का मतलब बड़ा होना उसकी कोशिकाओं के आकार पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी किस पर डिपेंड करता है? संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे चूहे की और आपके उसकी हाथी की, वेल की जो लीवर की जो सेल होती है लगभग एक ही साइज की होती है, ठीक है ना। लेकिन उनकी क्या होती है? वेल में और उसमें आपके हाथी में वो जो संख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपका क्या है? इसके बारे में आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। तो सेल्स के बारे में अपन इसके बारे में सेल में, अब अपन इसके आगे जो अध्ययन करेंगे सेल ऑर्गन्स का अध्ययन करेंगे कि सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल में और अंदर क्या क्या होता है, इसके कितने भाग है, कितने पार्ट्स हैं, उनमें इसको डिवाइड किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आपको साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के बारे में याद रखना। ये जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं इसमें से कई क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर इसमें कुछ रह गया है तो उसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है।